नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम फरीदाबाद। मैं विनोद कुमार। इस समय एक खास चीज के बारे में आपको बताएंगे जो आपके जीवन में बिल्कुल महत्वपूर्ण और खास है, जिसका नाम है वास्तु शास्त्र। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रेखा अदलखा जी, जो वास्तु शास्त्र की डॉक्टर है। जैसे बीमारी का डॉक्टर होता है तो इसमें वास्तु शास्त्र के भी डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों को बताएं कि क्या क्या वास्तु शास्त्र के बारे में क्या क्या महत्व है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मेडिकल में बीमारियों के डॉक्टर होते हैं, ऐसे हमारे घरों के भी डॉक्टर होते हैं, उनको वास्तु शास्त्री बोला जाता है। तो मैंने वास्तु में पीएचडी कर रखी है और मुझे 16 से 17 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। तो वास्तु होता है हमारे घरों का कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज बनी होनी चाहिए। अगर वो किसी वजह से गलत बन जाती है तो घर में क्या क्या परेशानियां आती है। परेशानियां तो सबके जीवन में अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। मान लो दोष भी अलग अलग होगा, किसी का पूरब मुखी घर है, किसी का पश्चिम मुखी घर है, तो घर अलग सिचुएशन में बना होता है। तो इसमें दिक्कतें ये हैं, किसी घर में कलेश बहुत रहता है, किसी घर में बीमारियां बहुत रहती है, किसी घर में सब कुछ ठीक है लेकिन पैसा नहीं आ रहा, किसी घर में पैसा आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा, वो टिक भी रहा है तो कर्जे बहुत हो रहे हैं। तो अलग अलग तरह की, कई बार बच्चे जो होते हैं वो बदतमीज हो जाते हैं, है ना, जनरेशन थोड़ी खराब हो जाती है, तो नशे के आदी हो जाते हैं। तो इस तरह के दोष भी घर में पाए जाते हैं, तो उनको ठीक किया जा सकता है और वो भी बिना तोड़ फोड़ के। ऐसा नहीं है। आपकी बात को रोकना चाहूंगा जी। जैसा कि आपने बताया नशे के आदी हो जाते हैं ज्यादातर। आज की डेट में अगर बात करें 80% जनरेशन नशे की हो जाती है जी। तो उसके लिए क्या नसीहत देना चाहेंगे। देखिए, हमारे घर में आप लोग सब चेक कर सकते हैं। नॉर्मल मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो हमारी नॉर्थ साइड होती है। तो वहां देखिए 89 घरों में, मतलब 90% घरों में वहां पे वास्तु दोष मिलेगा, जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाती है। इसकी वजह से बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार 2 दिन छोड़ेंगे, 4 दिन छोड़ेंगे, फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। और वो एडिक्शन सिर्फ शराब और नशे तक सीमित नहीं है, आजकल फोन भी बहुत बड़ी एडिक्शन बन गया है। तो उसकी वजह से भी जनरेशन खराब हो रही है। और वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में भी मैं बताती हूँ, लोगों की कुंडलियां मिलान करना, उनका भविष्य बताना, उनको जिस चीज में जो परेशानी आ रही है हम सब कुछ उससे रीड करके बता देते हैं। लाल किताब से भी बताई जाती है, अंक शास्त्र से भी बताई जाती है, तो ये सारी परेशानियों का समाधान मिल जाता है। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। हमारे पुराने महात्मा, ऋषि वगैरह ये सब यही काम करते थे। हम उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम परेशानियां सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर जैसा कि आपने बताया ऋषि महात्मा भी मतलब इस तरीके से चलते थे, लेकिन उन राह पे नहीं चल सकते। लेकिन उनका थोड़ा सा, हाँ, उनका अगर हमारे पास 10% भी आ जाए तो भी हम चीजें ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करें कई लोगों को जैसे भूत प्रेत की समस्या हो जाती है घरों में, कई बार ऐसा होता है घरों में डर लगता है जी, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? देखिए, इसके लिए भी घर देखे जाते हैं। कई लोगों को तो पता होता है जैसे कि हमारे घर में ये दिक्कत है, कईयों को दिखती भी है और ऐसी होती भी है। अगर अच्छी चीज दुनिया में है तो खराब चीजें भी हैं इसी दुनिया में, तो उनको भी ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे हवन होती है, पूजा होती है, या उनके घर में जाके मैं खुद भी चेक करती हूँ कि ऐसी चीज है या नहीं है, मुझे पता लग जाता है। क्योंकि ये भी हमारी कुंडलियों में योग होते हैं। जैसे मैं ये काम करती हूँ, हमारी डेस्टिनी हमें उस तरफ ले जाती है, तो हम उन चीजों को पकड़ पाते हैं और उनको ठीक भी कर देते हैं, तो वो 100% ठीक हो जाती है। मतलब कुछ ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जब भगवान है तो शैतान भी है। देखो, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं तो खराब भी तो होते हैं ना। तो इसी तरीके से लोग है ना अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा करना चाहते हैं। आजकल लोग दूसरों से ज्यादा परेशान है, बजाय अपनी प्रॉब्लम से दुखी नहीं हो रहे हैं, दूसरों से ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज तो है जो इस पूरी सृष्टि को जो चला रही है जी। ये एक सुपर नेचुरल पावर है। हम मंदिर जाएं ना जाएं, भगवान के आगे माथा टेके ना टेके, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी भूखे को रोटी गिरा देते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जाते लेकिन उनके कर्म अच्छे होते हैं तो उनको वो चीजें छूती भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरों का बुरा चाहने वाले भी बतेरे बैठे हैं, तो ऐसा करने से वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो उनको ठीक किया जा सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अगर परेशानी है तो उसका समाधान भी है जी। जैसा कि आपने बताया कि बुरा चाहने वाले बैठे हैं जी, तो बुरा अगर कोई चाहता है तो उसके चाहने से नहीं होता। कहने का मतलब यही है आपका, अगर आपके साथ भगवान है जी,
तो वो चाहे कितना भी बुरा चाहे, जी। लेकिन होगा वही जो आपको नेचुरल। देखिए रविंदर जी, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। विनोद कुमार सॉरी, इसमें क्या होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जैसे हम किसी की कुंडली पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे योग भी होते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि भाई मैं मोदी पे कुछ करा सकती हूँ, है ना, कराने को तो बहुत कुछ लोग चाहते होंगे करा दे, वो हमारे वश में हो जाए। 90% लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनकी भी कुंडलियों में योग होते हैं कि जिनका ऑरा कमजोर हो, जिनकी कुंडली कमजोर हो, जिनमें शापित योग हो, जिनमें अंगारक योग हो, इस तरह के योग होते हैं ग्रहों की वजह से जो कुंडली को कमजोर कर देते हैं। मान लो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम खराब है तो बीमारी जल्दी घेर लेगी ना। तो इसी तरीके से हमारा अगर कुंडली खराब होती है जन्म का समय या जो चीजें ऐसे बनी हुई हैं तो उसकी वजह से हम पे इम्पैक्ट ज्यादा आ जाता है। तो उन इम्पैक्ट को दूर करने के लिए हम उपाय बता देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और ये उपाय भी बहुत लंबे चौड़े नहीं होते। सिंपल, आप गाय को रोटी अगर रोजाना खिला देते हैं अपने घर में घुमा के तो भी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो बहुत लंबे चौड़े उपाय नहीं होते, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि सही सलाह सही समय पे मिले तो ज्यादा अच्छा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आप कर्म करो, फल देने वाला वो ऊपर वाला जी है। जी, देखो भगवान कर्म से आपको तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, भगवान से बड़ी चीज तो दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई बोले कि मैं तंत्र करके ये कर सकता हूँ तो बिल्कुल झूठी बोलते हैं वो लोग। हाँ, ऐसा होता है कि कमजोर कुंडली की वजह से या हमारे जो ग्रह खराब होते हैं तो हमारे ऊपर मार ज्यादा पड़ जाती है। जैसे कहते हैं ना, हमारे पैर पे कभी चोट लग गई है ना, तो हम जाएंगे ना तो हमें बार बार वही चोट लगती है, गलती से ही चाहे, है ना। तो कहते हैं ना, दुखे पे और ज्यादा दुखता है कई बार, वो कहते हैं तो कि ऐसे मार पड़ती है। दबे हुए बंदे को और ज्यादा दबाने की हाँ कोशिश करता हाँ है, तो हाँ, मतलब वही तो हो उसमें गया। असर ज्यादा हो जाता है। तो उन चीजों को हम लोग ठीक कर देते हैं। तो कुल मिलाकर वास्तु शास्त्र से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान। हाँ, वास्तु शास्त्र होता है घर का एक शास्त्र कि हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, और वो अगर वहां नहीं है तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आते हैं हमारे जीवन पे। और सब पे अलग अलग आते हैं। घर में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सब पे अलग आते हैं। जैसे कई बार लोग वक्त जाते हैं, मतलब वो देखते हैं मंगलवार को भी गाड़ी ले आते हैं, शनिवार को भी गाड़ी ले आते हैं, तो ऐसा भी होता है कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और जन्म कुंडली देख के भी बताई जाती है चीजें कि हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, जो शुभ होते हैं बहुत, और कुछ अशुभ नंबर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने गाड़ी ली, अभी रिसेंटली मैंने फरीदाबाद न्यूज में किसी में सुना था या पढ़ा था, कोई थार लेके आया था फैमिली, और मतलब विद इन 24 आवर्स उनका एक्सीडेंट हो गया था कुछ। तो कई बार है ना, हमें देख के लेनी चाहिए। 5-6 लोग थे, हाँ टिकरी जा रहे थे गढ़वाल। हाँ शायद हाँ। डेथ हो गई। तो ऐसा होता है कई बार, क्योंकि कई बार गाड़ी, अगर हम शुभ दिन पे गाड़ी लेते हैं, शुभ नंबर की लेते हैं, तो कई बार गाड़ी डैमेज हो जाती है लेकिन बंदे सेफ रहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे साथ डॉक्टर रेखा गुप्ता है। रेखा लखा जी, सॉरी वो जी, चक्कर ये है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है तो बार रेखा का नाम आता है। हाँ ये भी है, नाम सेम है। कोई बात नहीं, नाम सेम है तो वो बहुत बड़ी हस्ती है। तो कोई नहीं, हम तो उनके बराबर भी नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश हमारी भी यही है कि हम सेवा करें लोगों की। तो कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में कैसी भी समस्या है तो एक बार फोन करके भी पूछ सकते हैं जी, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर रेखा लखा जी से आप संपर्क भी कर सकते हैं, और जो एड्रेस भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मैम बहुत बहुत नमस्कार है आपका, जो आपने दर्शकों को अपना सेवा का मौका दिया। जी थैंक यू।